अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा भरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। क्या कर रही हो वसुधा? सामान पैक कर रही हूँ। अब यहाँ नहीं रह सकते। अगर हम चले गए तो बच्चों का क्या होगा? संभालो अपने आप को। संभाल रही थी अब तक, ये समझ के कि मेरे बेटे का घर है, पर आज ऐसा हुआ। ये कभी मेरे बेटे का घर नहीं था, ये तो धर्मपुर के मालिक का घर है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम ठीक कह रही हो, हम ये घर में नहीं रह सकते। तो क्या हुआ? कभी हमारी बेटी सुभद्रा ने ये घर बसाया था। तो क्या हुआ? धर्मराज हमें सास ससुर न समझकर माता पिता की इज्जत दी। वसुधा, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, पर जाने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हितेन हमारा नातू है, पर धर्मराज का बेटा है वो। जितना दुख हमें इस बात का है कि धर्मराज ने उसको सजा दी, उससे कई गुना ज्यादा दुख धर्मराज खुद महसूस कर रहा होगा। हम तो रो धोकर अपना दुख बांट लेते हैं, और उसको तो दुख बांटना भी नहीं आता। पर हमें क्या, हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैं भी सामान पैक करता हूं। धर्मराज ने तो इंसाफ कर दिया, अपना धर्म निभा लिया। हम तो धर्मपुर के मालिक नहीं हैं, हम तो सिर्फ हितेन के नाना नानी हैं। हम क्या करें? वही जो हमेशा करते आए हैं। सुख के पलों में साथ दिया, अब उसके दुख में भी हम उसका साथ देंगे। आप तो बड़े हैं, कुछ तो करिए, मेरे हितेन को बचाइए। कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। हे तुलसी माँ, मेरे हितेन की रक्षा करना। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, है तो वो मेरा बेटा ही। उसकी रक्षा करना। बेनबा, 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 वो मालकिन स्टोर में
क्या कहा? हाँ? क्या कहा तूने? मालकिन? नहीं, मेरा मतलब वो संतू रूम में नहीं है। गई होगी पिछवाड़े अपने गंदे कपड़े धोने। नहीं, वहां भी नहीं है। वहां भी नहीं है? लेकिन किसी को बिना बताए गई कहाँ वो? संतू? अंदर आओ। क्या बात है? अचानक यहाँ क्यों आई हो? वो मैं हितेन भाई से मिलने के लिए। हितेन, तुमसे कोई मिलने आया है? तुम किस लिए आई हो यहाँ? मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। आप यहाँ से भाग जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भाग जाइए हितेन भाई। फिर आपको कोई भी सजा नहीं होगी। ये क्या कह रही हो? एक सेकंड मासी। मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरे साथ चलो। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। कुछ पेपर साइन कराने थे, जरूरी है वरना। ठीक है। पापा आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। वो हितेन भाई को सजा देकर आपने अच्छा किया। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था पापा। मैं कह रहा था मतलब मौत की सजा नहीं, पर ना बड़ा गुनाह किया है कि कोई ना कोई सजा तो देनी ही पड़ेगी ना। पापा को ये नहीं समझ रहा है कि आप धर्मराज हैं। आपके लिए न्याय सबसे पहले, रिश्ते नाते सब बाद में। मैं जानता हूं पूरे गांव के सामने अपने ही बेटे को सजा देना पर क्या बीत रही होगी। पापा वैसे मैं हितेन भाई की जगह तो कभी ले नहीं सकता, लेकिन अगर मैं हितेन भाई की जगह होता तो मैं आपकी मजबूरी समझता। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तो धर्मपुर के मालिक। एग्जैक्टली। धर्मपुर के मालिक के पास ही आई हूँ मैं, अपने पिता के पास नहीं। अपने पिता को तो मैं जानती ही नहीं हूँ। वो है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं उन्हें उसी दिन खो चुकी थी जिस दिन मेरी माँ चल बसी। उस दिन के बाद मैंने जब भी देखा तो धर्मपुर के मालिक को देखा। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था एक घर में, लेकिन हम पले बड़े हुए धर्मराज के कटघरे में। लेकिन आज तक मैंने धर्मराज से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे पास मेरा भाई था। वो मेरा पिता था, वो मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ था। एक वही अकेला मेरे अकेलेपन को समझता था। अब मुझे इंसाफ चाहिए उस पिता के खिलाफ जो धर्मराज के फैसले के सामने चुप है। वो पिता जो अपने बेटे को फांसी पर चढ़ते हुए देखेगा। इंसाफ पूरा कीजिए। या तो उस पिता को भी सजा दीजिए या तो मेरे भाई को माफ कीजिए,
चुप कर बेटा, कादम्बरी चुप कर। नहीं नानी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कब तक चुप रहूं मैं? मेरे पिता ने मुझे प्यार नहीं दिया, मैं चुप रही। मेरे भाई को घर से निकाल दिया गया, मैं चुप रही। और कितना चुप रहूं मैं? पूछिए आप, किस बात का इनको ज्यादा दुख हुआ? इस बात का कि गौहत्या हुई, कि इस बात का कि ये गायन की दूसरी बीवी की मायके की थी? चुप रह बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ए बा, तू क्यों हाथ जोड़ती है? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा इससे। उस पिता के रूप में जिसने अपराधी को दंड सुनाया तो उसे भी अपराधी समझा जा रहा है। पर धर्मराज माह्यावंशी के रूप में मेरा सर अब भी उठा हुआ है। हेलो अंकल, मैं हितेन का दोस्त दर्शन बोल रहा हूँ। हितेन से बात करनी है। लेकिन हितेन तो यहाँ नहीं है, वो उसकी मासी के वहां पर है। उसके लिए कोई संदेश है? नहीं अंकल, एक्चुअली होली वाले दिन उसकी कार गड्ढे में फंस गई थी, तो हम लोगों ने मदद की थी उसके कार को गड्ढे से बाहर निकालने में। उसी वक्त मेरा मोबाइल उसके पास ही रह गया था, तो वही अभी मुझे याद आया, मैंने इसके लिए फ़ोन किया है, मोबाइल के लिए। लेकिन उसने तो उसकी कार गाय के गले में रस्सी बांधकर निकाली थी ना? नहीं अंकल, एक्चुअली उस दिन हुआ ये था कि ये बात सच है? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मिस्टर धर्मराज मायावंशी। इसीलिए अपनी पत्नी को मेरे पास भेजा, ये संदेश लेकर कि मैं भाग जाऊं। वो सजा के लिए जो आपने मेरे लिए तय किया। ये छोकरी क्यों गई थी तू वहां? किससे पूछ कर गई थी? मालिक, आपने जो हितेन भाई को दंड दिया, वो दंड इसे दिया है उस अपराध के लिए जो इसने किया है। हमारा हितेन हत्यारा नहीं है धर्मराज। हितेन हत्यारा नहीं है, निर्दोष है हितेन। आप कुछ मत कहिए नाना जी। आज तो मुझे नहीं रोकेगा। तुमने इंसाफ पूरा कर दिया धर्मराज, पर सच आधा ही जाना है तुमने। पूरा सच अब मैं तुम्हें बताऊंगा। हुआ ऐसे, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरी मौड़ी को पकड़ लिया है। वो मेरी मौड़ी है, माँ है, माँ। उस बच्ची ने तुम्हें माँ कहा और मैं उसकी भावनाओं की कदर करता हूँ। माँ क्या होती मैं जानता हूँ। हे गौ माता, अनजाने में मुझसे जो भूल हुई उसे अपना बेटा समझ के मुझे माफ कर देना। अभी अभी हितेन के दोस्त दर्शन का फोन था और ये सारी बातें दर्शन ने मुझे बताई। जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था। आखिर में दर्शन ने ही हितेन की गाड़ी गड्ढे से निकालने में मदद की।
इसका मतलब हितेन भाई ने गलती नहीं की, अब उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। I'm so happy. अगर तू निर्दोष है तो पंच के सामने बोला क्यों नहीं? किससे कहता? जो इंसान केवल अपनी जय जयकार सुनना चाहता है, अपने बच्चों का रोना नहीं, उससे। या जिसने हमेशा सबूत देखा, कभी अपने दिल की नहीं सुनी, उससे। जो इंसान एक पत्थर की कीमत जानता है पर अपने बच्चों के जज्बात को नहीं, उससे कहता। यू नो वॉट मिस्टर मायावंशी, कि मैं आपसे जिंदगी में कभी कोई उपकार नहीं लूंगा, लेकिन आपके इस फैसले से मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। क्योंकि जब आप वहां मेरी मौत की सजा सुना रहे थे, वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। क्योंकि आपके इस फैसले से मेरे दिल का मलाल निकल गया। जिस रिश्ते को मैं छोड़कर गया था, मैं गलत था, लेकिन आप तो किसी रिश्ते के लायक ही नहीं। कल तक मुझे भगवान से सिर्फ एक ही शिकायत थी कि उसने मेरी मां को मुझसे क्यों छीना। पर आपके फैसले ने मेरी वो शिकायत भी दूर कर दी। आज आपको सारा सच मालूम है, और आपने जो मुझे मौत की सजा दी थी ना, उसे बदलेगा मत, क्योंकि मैं ऐसे बाप का बेटा कहलाकर नहीं जीना चाहता। रुकिए मिस्टर मायावंशी, एक मिनट। आपकी सजा तो सुन लीजिए। मैं आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप अपने खुद के बेटे की अंतिम रस्में निभा सकें। मुझे फांसी होगी और मैं उसी दिन मरूंगा, लेकिन आप ये पल मरते दम तक जियोगे। एक बेगुनाह को सजा देने के अधर्म के साथ। धर्मपुर के लोग भले यही चाहें कि हर जन्म में यही धर्मराज बने, लेकिन मैं दुआ करूं कि आप किसी भी जन्म में मां के पति या मेरे बाप ना बने। आपकी सजा तो सुन लीजिए। मैं आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप अपने खुद के बेटे की अंतिम रस्में निभा सकें।
धर्मपुर के लोग भले यही चाहे कि हर जन्म में यही धर्मराज बने, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि आप किसी भी जन्म माँ के पति या मेरे बाप ना बनो। सुना तूने? हमारी संतान ने आज मुझसे बाप होने का अधिकार भी छीन लिया। बोला कि मुझे तुझसे मिलने नहीं देगा। अब तू ही बोल, ठीक बात है क्या है? सुना कितने गंदे गंदे आरोप लगाए उसने मुझ पर। इतना बुरा तो मैं नहीं हूं सुभद्रा। उसकी हर बात से दिल को दुख पहुंची, लेकिन खुशी भी है ये जानकर कि वो निर्दोष है। इतना प्यार करते हो उसे, तू रोका क्यों नहीं उसे? हाँ बेटा। किसे रोकता बा? उसे जिसे ये लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं, जिसे ये भी नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। रोकता भी तो कैसे? मेरे कहने से वो नहीं रुकता मां। उसकी नसों में मेरे लहू के साथ साथ मेरी जिद भी दौड़ रही है। नानका, गांव वालों के सामने तुम्हें साबित करना होगा कि हमारा हितेन निर्दोष है। अगर उसे निर्दोष ठहराना है तो असली दोषी को ढूंढना होगा। मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। दोषी को दंड दिया था तो निर्दोष हितेन को बचाना धर्मराज का धर्म भी है और एक बाप का कर्तव्य भी। हे खोडियार माँ, घर वालों को आज पता चल गया कि हितेन भाई निर्दोष है और ये सब आप ही कृपा से हुआ है। और अब आप ही उस हत्यारे को हमारे सामने ले आओ जिसने हमारी मावड़ी की हत्या की है। देखना चंपाकली, अब हितेन भाई को फांसी की सजा नहीं होगी। लेकिन मालकिन, गांव वालों को कौन समझाएगा कि हितेन भाई निर्दोष हैं? उनको तो सिर्फ आधा सच मालूम है। अगर वो आधा सच जानते हैं तो उन्हें पूरा सच मैं बताऊंगी। हम इसे सच कैसे मान लें संतु? क्योंकि सच मैंने अपने कानों से सुना है। हितेन भाई ने मावड़ी के गले में रस्सी डालकर गाड़ी निकालने की कोशिश जरूर की थी, पर जब उन्होंने मूंगी को रोते हुए देखा तब उन्होंने मावड़ी को खोल दिया, मगर तब तक मूंगी वहां से जा चुकी थी। हितेन भाई की मदद उनके दोस्तों ने की थी। मावड़ी को किसी और ने मारा है। हितेन भाई निर्दोष है। तो तू क्या चाहती है संतु? कि हम सब तेरी बात पर यकीन कर लें? कोई यकीन नहीं करेगा। संतु के लिए उसकी मावड़ी से बढ़कर और कोई नहीं था। आज धर्मपुर की मालकिन के लिए शायद उसका परिवार गौ माता से बढ़कर है। चलो भाइयों। काका मैं सच कह रही हूँ। परशुराम काका, इंदु काकी, कम से कम आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। काकी, आप तो सुनिए मेरी बात, कोई तो यकीन कीजिए। काका, मेरी बात पर यकीन कीजिए।
हितेन भाई निर्दोष है नाना जी। कम से कम आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए। संतु, मैं तुझ पर आंखें मूंद कर भरोसा करता हूं, पर उन सबूतों से आंखें कैसे फेर लूं जो हितेन भाई को दोषी ठहराते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी, पर अब मेरे बस में कुछ नहीं है। मालिक के इस निर्णय को बदलना मुश्किल है कि पूरनमासी को हितेन भाई को फांसी। कैसे हो जाने दो उन्हें फांसी। नाना जी, हितेन भाई निर्दोष है और फिर वो मेरे परिवार से है, और मेरे परिवार को बचाना मेरा धर्म है। और अपनी बिरादरी का साथ देना मेरा कर्म है। नाना जी, बचपन से लेके आज तक आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और आज पहली बार आप मेरे साथ नहीं, आप मेरे सामने हैं। क्या करूं मैं नाना जी? यही प्रश्न अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण से किया था, और उन्होंने उत्तर दिया था कि कर्म और धर्म की लड़ाई सभी रिश्तों से ऊपर है। तू अपना धर्म निभा, मैं अपना कर्म निभाता हूं, पर हम दोनों की एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि अंत में विजय सत्य की हो। पिनाकिन। हाँ मालिक। असली हत्यारे के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं मालिक। बीजू सूच है व्यापार में? वो एंटवर्प में डायमंड ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग है और दुनिया के बड़े से बड़ा व्यापारी वहां पे मौजूद होगा। हाँ मैं जानता हूं पिनाकिन, लेकिन यहाँ हत्यारे को खोज रहा हूं मैं, कैसे जाऊंगा? इतने समय यहां होता तो उसे ही अवसर जरूर देता। ए मौलिक, ए मौलिक। जी पापा। ऊपर आओ जरा। अलकोली वक्त। आ गया पापा। इन हीरो के बारे में क्या बता सकता है तू मुझे? पापा जरा ग्लास तो आपने। पापा, ये हीरे अपने कारखाने के तो नहीं लगते। क्यों? क्योंकि पापा, अपने कारखाने का कोई भी हीरा VVS 1 से कम की क्वालिटी का नहीं होता है, और ये हीरे तो VVS 2D कलर ऑलमोस्ट 3.5 कैरेट के हैं, तो अपनी फैक्ट्री के तो हो ही नहीं सकते ना। मौलिक जाएगा एंटवर्प। जी? हाँ। पिनाकिन, मौलिक के जाने की व्यवस्था करो। जी मालिक। मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मौलिक, पहला सौदा है और बहुत बड़ा सौदा है। पैसे के साथ साथ में परख भी बहुत जरूरी होगी। बाकी
पैसों का हिसाब पिनाकिन के साथ कर लेना। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये डील मैं अपने जन्मदिन के दिन करने जा रहा हूँ। पापा, आप हिसाब की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पाई पाई का हिसाब रखूंगा। पाई पाई का हिसाब करता है तू? वो 1.25 लाख का हिसाब कहाँ है? 1.25 लाख? हाँ, कलानिधि ट्रस्ट को दिया था ना। क्या करेगा इन पैसों का? पापा, माँ के नाम पे एक छोटा सा डोनेशन देना चाहता था, एक एजुकेशन ट्रस्ट को। अरे सुन। जी पापा। कौन सा ट्रस्ट को दे रहा है? अब कलानिधि एजुकेशन ट्रस्ट को। हाँ, लेकिन रिसीट लेके आना। रसीद मांगी थी ना मैंने। वो तो पापा कब से रखी हुई है, वो मैं बस आपको देना भूल गया था। अब अभी ला दूं? जा ले आओ। अभी आ। मौलिक, अब क्या होगा? नानका को सब पता चल जाएगा। अब क्या ढूंढ रहा है गधेड़ा? 1.25 लाख ने रसीद हमें क्या दिलाई? 1.25 लाख की एक क्या 100 रसीद दे सकता हूं मैं। ये रही। क्या तू नकली रसीद बनाएगा? ये रहा 1.25 लाख का हिसाब। अरे नलायक, एक दिन तो मुझे भी फंसाएगा। तेरे बाप का नाम धर्मराज महियावंशी है। हीरे को सिर्फ देख के उसकी नस्ल, वजन और कीमत जान लेता है वो। संभल के बेटा, फंस जाएगा। और पहले इस रसीद की चोपड़ी को फेंक के कचरे के डिब्बे में डाल दे। पापा, ये रही रसीद। सॉरी, देना भूल गया था। नयो डिक्रो है तुम्हारो। माँ के नाम पे अच्छा काम किया है। चल अब जा। जी पापा। थैंक यू पापा। बाबूजी, क्या कहा? बाबूजी? बोल। वो मैं गांव गई थी। गांव गई थी? क्यों? पंचों से मिलने गई थी। अपने बिरादरी को हितेन भाई की सच्चाई बताने गई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा कि तू ऐसी हरकत कर सकती है। पहले नाना जाके आग लगा के आया, अब उसकी ये दोहित्री उसमें घी छिटक के आई। वो मैं क्या मैं क्या? हाँ? किससे पूछ के गई थी तू वहां? अरे नलायक, तू हितेन की सच्चाई नहीं, हमारे परिवार की दुखती रग उनके हाथों में थमा के आई है। मोटी बहन, आशु कही रही थी तू? धर्मराज, तनु ठीक कह रही है, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। हाँ, इसे वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे वहां जाना चाहिए, या फिर आपको बापूजी। कि बची तू मोटी बहन, के बाद तू। हम में से किसी को वहां जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं गए। ये छोकरी गई वहां। लेकिन नानका, गांव वालों का क्या? वो तो यही समझेंगे ना कि हमारे मन में खोट है, इसके लिए हमने इसे भेजा उनके पास। मैं बदलूंगा उनकी सोच, पर फक्त शब्दों से नहीं, प्रमाण लाकर दूंगा उनको। सच से बदलूंगा उनकी सोच। जब निर्दोष के विरुद्ध प्रमाण मिला है, तो अपराधी के विरुद्ध तो मिल ही जाएगा। मैं ढूंढ कर लाऊंगा।
हितेन को निर्दोष ठहराने की पहली पहल इस छोकरी ने की है। अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। ये चोपड़ी यहाँ कचरे में क्यों फेंक दी चंपाकली ने? मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, मगर ये किसी की काम की हुई तो। शंभू, मुझे पात्रा बनाना है। आज खीर और पुलाव तो बन रहा है ना बीरवा बहन? पर मुझे हितेन भाई के लिए बनाकर भेजना है। माफ करना बीरवा बहन, बहुत काम पड़ा है। दोपहर का खाना तो बनाना ही है, साथ ही मौलिक भाई बाहर जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? मसाला खत्म हो गया, वही लेने जा रहा हूँ। देर हुई तो तारू बहन बहुत डांटेंगी। अरे और मेरा पात्रा? अरे क्या करूं? शंभू भी इतना बिजी है और मैंने अभी तक पात्रा बनाना नहीं सीखा। और हितेन भाई के लिए भी तो भेजना है। क्या करूं? समझ ही नहीं आता। अगर मुझे पात्रा बनाना होता तो सबसे पहले मैं उन पत्तों को काटती और फिर उन पत्तों को 2 भागों में करती। बस हो गया गर्मा गर्म पात्रा तैयार। ये बुक समझ में नहीं आता क्या करूं, पर अगर ये चोपड़ी किसी की काम की हुई तो मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। अगर पापा की ये रिसीव बुक मुझे मिल जाती तो मैं पापा को लौटा देती। बहुत खुश होते वो। बोल, क्या है ये? पता नहीं मालिक, वो चंपाकली ने कचरा फेंका तो उसमें से गिरी थी। मैंने सोचा अगर किसी की काम की हुई तो। चल जाओ वे।
जी पापा। तू कल एंटवर्प जा रहा है, मैंने सोचा तेरे साथ शॉपिंग पे चलूं। आप मेरे साथ चलेंगे शॉपिंग करने? हाँ, क्या नहीं आ सकता? नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप कहें। आ भी जा, आ भी जा। पापा माँ के नाम पे एक छोटा सा डोनेशन देना चाहता था, एक एजुकेशन ट्रस्ट को। पापा ये रही रसीद। सॉरी देना भूल गया था। तो वही ट्रस्ट है जिसकी गलत रसीद मैंने पप्पा को दी थी। ये पप्पा मुझे यहाँ क्यों ले आए? बोल, क्या किया 1.25 लाख रुपए का? पप्पा वो मैंने और मायावंशी खानदान का नाम तो बदनाम किया तूने, अपनी माँ का नाम भी डुबाया। पापा $1.25 लाख रुपए अपनी माँ के नाम पर दान दिया, अय्याशी की दोस्तों के साथ। बोल, नानका क्या कर रहा है? पापा मुझे माफ कर दो। बुद्धि भ्रष्ट થઈ ગયેલી मारी, तुझे एंटवर्प भेजने का सोचा है। अरे तू क्या एंटवर्प जाएगा? नहीं जाएगा तू एंटवर्प। तू चोर है, चोर। हीरे का धंधा क्या करेगा तू? कहीं जाने की जरूरत नहीं। मौली ना किस तरह तो नानका, मौली का भी बच्चा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मोटी बहन बीच में मत पड़ो। संभाल, अठवाडिये में मेरे को पूरा पैसा वापस चाहिए, समझी क्यों ना तू? साला हरामखोर। बच्चे तो भूल करेंगे ही ना। मोटी बहन, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर सुभद्रा के नाम पर कोई मुझसे छल करे, ये सहन नहीं करूंगा मैं। मौली का भी बच्चा है नानका। बड़ों का ये धर्म होता है कि उन्हें माफ कर दे। भूल और अपराध में बहुत बड़ा अंतर होता है मोटी बहन। नानका शांत हो जाओ, बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। कई बार दंड वो काम नहीं करता जो माफी कर जाती है। याद है तुझे, जब तू छोटा था तब बाबूजी की जेब से तूने 50 रुपए चुराए थे।
इस बात को लेके मैंने तुझे बहुत डांटा था, पर बाबूजी से कह के तुझे दंड नहीं दिलवाया मैंने। ये बात मैंने बाबूजी से छिपा के रखी। माफ कर दे नानका। कल मौलिक का जन्मदिन है और तू उसे एंटवर्प जाने से रोक रहा है। पहली बार कोई जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल रहा है तो उसे पूरा तो करने दे। उसके भविष्य का सवाल है नानका। इससे भी बड़ा प्रश्न है उसकी ईमानदारी का, मोटी बहन। इसका क्या भरोसा है कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा? नानका, बच्चे अभी जिस उम्र में हैं, उस उम्र में अगर हम उन्हें दंड दें तो वो विद्रोही बन सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें माफ कर देते हैं तो शायद उन्हें अपनी भूल समझ में आ सकती है। अपनी मोटी बहन के लिए तुझे मेरी कसम, तू उसे माफ नहीं करेगा। ठीक है मोटी बहन, તમે કહો છો તો એને ક્ષમા કરી દઈશ, પણ प्रायश्चित करना पड़ेगा उसे मुझे वचन देना होगा कि ऐसा वो फिर से कभी नहीं करेगा, और उस 1.25 लाख रुपए की पाई पाई उसे अपनी मेहनत की कमाई से सुभद्रा के नाम पर कलानिधि ट्रस्ट में चंदा के रूप में जमा करानी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। मौलिक वही करेगा जो तू चाहेगा। कुछ खा ले बेटा। मन नहीं है तरुफ भाई। देख, मैंने नानका से बात कर ली है, उसने तुझे माफ कर दिया है, पर उसने शर्त रखी है कि तू आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, और वो 1.25 लाख रुपए तू खुद कमा के कलानिधि ट्रस्ट में जमा करेगा। बेटा चिंता मत कर, वो 1.25 लाख रुपए मैं दे दूंगी तुझे, तू नानका को दे देना। मौलिक, क्या हुआ बेटा? अब सब ठीक हो गया है ना? कुछ नहीं तरुफ भाई, वो पापा हैंडपंप नहीं जाने देंगे, बस उसी के लिए। मैंने नानका से उसके बारे में भी बात कर ली है, वो तुझे और एक मौका देने के लिए तैयार है। What? Thank you. You're great. मैं तो डर गया था, अगर हैंडपंप जाना कैंसिल हो जाता तो क्या क्या सोचने लग गया था मैं कि वो गौहत्या के चक्कर में मैं बात पूरी कर मौलिक। मौलिक, तू क्या जानता है गौहत्या के बारे में? हाँ बता ना बच्चा, बता क्या हुआ? देख तेरी तारुफ हुई हूं मैं, बता मुझे, बता। बता मौलिक। देख, तू जो भी गौहत्या के बारे में जानता है मुझे बता मौलिक। तरुफ भाई, मैं गौहत्यारे को जानता हूँ। ओम ओम जूम सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम सः जूम ओम 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 जूम सः उर्वारुकमिव बन्धनात्
ये बात तू किसी को भी नहीं बताएगा। तू समझ रहा है मेरी बात? हाँ, ये बात तुझे पता नहीं है, तुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? देख बेटा, तेरा जन्मदिन है, हम लोग पार्टी करेंगे और तू एंटवर्प निकल जा। समझ रहा है मौलिक? संतू, मुझे कोयला दो ना। नहीं बिरवा, हमारे हाथ काले हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, दो ना। ये क्या है? तुम्हारा नाम संतू। अब जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो। चलो लिखो। गुड। अब जैसे यहाँ पर लिखा, इस कार्ड पर भी लिखो। ये क्या है? ये मौलिक भाई का बर्थडे कार्ड है। कल उनकी बर्थडे पार्टी रख रहे हैं ना, घर के सारे लोगों ने इस पर साइन किया है। तुम भी कर लो। पर मैं खाना लिखो। चलो। ये क्या? बाकी किसी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इतने बड़े अक्षर। मैंने कहा था मुझसे। कोई बात नहीं, अच्छा लिखा है। आज पप्पा की याद कैसे आ गई? पापा, क्या है ना, कल मौलिक भाई की बर्थडे पार्टी है, तो मैं बर्थडे कार्ड पर सबसे साइन करवाने गई थी। आप भी कर दीजिए ना। ला। अरे, ये छोकरी तो बोलती है कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर साइन कैसे किया? मैंने सिखाया। अपने पढ़ने लिखने में ध्यान दे, समझी ना तू? कहाँ साइन करूं? यहाँ तो जगह ही नहीं बची। यहाँ पर। ये क्या पापा, आपने तो संतू के बगल में ही आपका नाम लिख दिया। अब ये पढ़ने में संतू धर्मराज महियावंशी लग रहा है। खैर, थैंक यू पापा। मोगी बेटा, आज तेरी खेमी बेना मंचा मासी के साथ आ रही है। उसको एकदम से मत बता देना कि मंजरी मर गई है। वो सहन नहीं कर पाएगी। जय सोमनाथ जी की माधव काका। अरे मंशा, आओ बैठो। पता चला मंजरी मर गई है, इसलिए आपसे मिलने चली आई। तुम्हें पता लग गया? इसका मतलब खेमी भी जान गई होगी। क्यों? खेमी को अब तक इस बात का पता नहीं है क्या? कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी। क्या बात कर रहे हैं काका? वो तो होली के दिन ही यहाँ आने के लिए निकल गई थी। होली के दिन ही निकल गई? हाँ, कहती थी होली तो अपने नाना जी के साथ ही मनाएगी। खेमी 4 दिन पहले भारत से निकल गई है और अब तक घर नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, मेरी बच्ची आखिर गई कहाँ?
कब तक इसे बांध के इसकी रखवाली करेंगे यार? जब तक वो नहीं लौटाता हमें इसे बांध के रखना ही होगा। अरे इसे क्या डरना, क्या बिगाड़ लेगी ये लड़की? बहुत कुछ। जानते हो ना, गौ हत्या की चश्मदीद गवाह है ये, और गौ हत्यारे का यहाँ पर बहुत बुरा हश्र होता है। इसलिए अगर ये लड़की निकल गई तो समझो वो भी गया। याद नहीं है, हम उसी होली वाली रात इस लड़की को यहाँ लेकर आए। ये तो हमारी मंजरी। कड़क होनी चाहिए। अरे जरूर बेटा, सब तैयारी हो गई? अरे सब तैयारियां हो गई, लोग आ भी गए, लेकिन बर्थडे बॉय कहाँ पर है? हो रहा मौलिक नाना जी। देखो तो कैसे लग रहा है मेरा राजकुमार। शतायु भवा, शतायु भवा। अरे बहुत हैप्पी बर्थडे। जा मौलिक, पापा के पाँव छू। बस बस उबो था। आज तेरा जन्मदिन है ना, बहुत लोग तेरे लिए भेंट लेके आएंगे, पर मैं तेरे को भेंट के रूप में एक सलाह देता हूँ। बच्चे ऐसे बड़ों के पाँव में गिरे तो अच्छा लगता है, पर आज के बाद कोई ऐसा काम मत करना कि बड़ों की आंखों में गिर जाए। समझा ने तू? શું કહેવાય એને? હેપી બર્થડે। थैंक यू पापा। जा। मालिक भैया, हमने आपके लिए कुछ बनाया। सारी मेहनत मैंने की, सरप्राइज तू खोला है। अच्छा ठीक है, तुम ही दे दो मेरा सरप्राइज। कहाँ है? मेरे स्वीट से भैया के लिए स्वीट सा कार्ड। दिखा दिखा दिखा। थैंक यू। अरे वाह, अरे वाह, देख तो देख। संतू। कामचोर, जा वो महारानी संतू को बुला के ला।
संतू अपने बाप का घर समझ के रखा है क्या? यहाँ ये तूने लिखा है? धर्मराज माहिया वंशी का घर है ये, तेरे गांव का चौपाल नहीं कि तू कुछ भी यहाँ लिखती फिरे। मिटा इसे, मिटा। यहां से मिटा दिया तुझे। अब एक बार तू कान खोल के सुन ले, मेरे परिवार के साथ तेरा नाम कभी नहीं जुड़ सकता। मैंने तो सुना है कि तेरी जाति के लोग नाचने गाने में बड़े होशियार होते। तुझे भी तो आता होगा ना नाचना गाना? बस तो आज तू नाचेगी गाएगी। बीनबा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा मत करो। कितने बार भी पैर पड़, तेरे पैरों को थिरकना तो होगा ही आज। नचा के रहूंगी मैं आज तुझे। नहीं तारुफोई, ऐसा नहीं होगा। आज मेरे एक भाई का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि ये भी इसमें शामिल हो। सुना, किसी को भी तेरी जरूरत नहीं है। आज मेरे मौलिक का जन्मदिन है। आज के दिन तुम जैसे गरीबों को मैं दान धर्म करती हूँ ताकि वो मेरे बेटे को आशीष दे। चंपाकली के हाथों कपड़े भिजवा देती हूँ, पहनना और ढंग से आना। वैसे मैं भी नहीं चाहती कि तू पार्टी में आए, लेकिन सौमिल भाई भी होंगे पार्टी में और तुम्हारे बारे में पूछेंगे, इसलिए ढंग से तैयार होकर आना। कादम्बरी को मैं संभाल लूंगी, और रही बात इस नाम की, तो मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। ये तेरी सही जगह है, मेरे परिवार से दूर। कादम्बरी, क्या सोच रही हो बेटा? तीन भाई नहीं आया अब तक। आ जाएगा, मौलिक का जन्मदिन है और वो नहीं आएगा, ऐसे होगा क्या? वो रहा। अरे बेटा, आजा 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 मेरा बेटा, मेरा बेटा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अब फंक्शन शुरू करें, चलिए ना। हाँ हाँ, पहले मौलिक को तो विश कर दूं। हैप्पी बर्थडे मौलिक। थैंक यू हितेन भाई।
जय श्री कृष्ण भाभी जी। केम छो? मजाમાં। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई। कहाँ है बर्थडे बॉय? हाँ ये अच्छा अब आओ। ये रहा। भाई जन्मदिन मुबारक हो छोटे मैया वंशी। ये अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? आज के दिन अपने माँ बाप के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी पापा का आशीर्वाद तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और माँ का? आइए ना भाभी जी। भाभी जी आप आइए ना। मौलिक, सौमिल भाई कुछ कह रहे हैं। जाने दे कादम्बरी, इससे बाद में निपट लेंगे। तो अभी फंक्शन शुरू करा। मौलिक की फ्लाइट भी है ना अभी, फंक्शन के बाद। बस फोन ही नहीं उठा रहा वो, उसका साथ देकर फंस गए हम तो। यहाँ पर तो पानी और खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। पता नहीं कब वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। अरे एक और बार ट्राई करना। करता हूँ। अरे नहीं उठा रहा साला। ये ले मेरे मोबाइल से ट्राई कर। अरे वो भाग रही है, पकड़ो इसे। चलो चलो दूसरा गाना लगा दो। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
बड़े और दर्शन छोटे दर्शन छोटे। सुनिए। अरे रे कौन हो तुम और इधर रसोई में कहां से घुसी चली आ रही हो? वो मुझे संतू से मिलना है। देखो अब वो मालिक की पत्नी है, उनका नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए तुम्हें, मालकिन कहो। कहाँ है वो? मालकिन वो बाहर जश्न चल रहा है ना, वहीं पे होंगी, वहीं पे जाओ। पंचायत नहीं है, घर है घर। चल चल, बच्चे की बर्थडे है, चल नानी कहते चल ना। अरे भाभी, आप यहाँ, आप भी जाइए ना। घबराई हुई क्यों? आखिर बात क्या है बहना, कुछ तो बताओ। उन लोगों ने हमारी मावड़ी को मार डाला संतू, मेरे सामने। किन लोगों ने बहना? बताओ मुझे, मैं अभी जाके मालिक को बता दूंगी। बहना मालिक ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। बहना बताओ ना, किन लोगों ने मारा मावड़ी को? तुमने मेरी मावड़ी को मार डाला। वो हमारी माँ थी। मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं लेके जाऊंगी।
चलो चलो निकलो यहाँ से। क्या मौलिक भाई ने मावड़ी को मारा? इसलिए मैं सबसे पहले तेरे पास आई, ताकि ये सब बातें मैं तुझे बता सकूं। नाना जी बेचारे को पता नहीं कि उन लोगों ने मुझे बांध कर रखा है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि मैं मंशा मासी के घर पर गई हूँ।